नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, हम लोग फिल्म के आदी हैं। हमें वैसी फिल्म देखना पसंद आता है जिसकी कहानी में दम हो, मगर बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म दिखती नहीं है। आज हमने एक ऐसी फिल्म देखी जो हमारे दिल के बहुत करीब हो गया। फिल्म का नाम था चंद्रा चैप्टर 1। ये एक साउथ इंडियन मूवी है। इस फिल्म का हीरो लेडी एक्टर है। फिल्म की कहानी वायरस पे आधारित है। ये कहानी स्टार्ट होती है एक गांव की। हम लोग पहले ज़माना से सुनते आ रहे हैं कि पहले आदिवासियों को या पिछड़ी जाति के लोग को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। गांव में एक मंदिर रहता है, उस मंदिर में सिर्फ वही पूजा कर सकता है जो वहाँ का राजा है। मगर उन आदिवासियों के बच्चियों को जब राजा को पूजा करते हुए देखते हैं तो उनका भी रूहानी ख्वाहिश रहता है कि वो मंदिर में जाए, पूजा करे, माँ काली का दर्शन करे। मगर जब वो बच्चे नीली और उसकी सहेलियाँ मंदिर जाती है और माँ काली के पैर में घुंघरू बांध देती है, और जब ये बात राजा को पता चलता है तो मंदिर को ही आग लगा देता है। अब गांव वाले यानी आदिवासी लोगों को डर होता है कि वो राजा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो गांव छोड़कर चले जाते हैं किसी पत्थर पहाड़ी क्षेत्र में, जहां वहां कुछ शक्तियां होती है। राजा को जब पता चलता है कि वो गांव वाले वहां भाग के गए हैं तो उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और सब गांव वाले को मारना पीटना शुरू करता है। नीली के माँ बाप को मार देता है, बाकी गांव वाले को भी बख्शता नहीं है। और नीली ये सब जब चीज़ें देखती है तो अपने माँ बाप का वो बदला लेना चाहती है। वो राजा को मारने के लिए दौड़ती है, मगर राजा के सैनिक और उसके चमचे उस बच्ची को छोड़ते नहीं हैं, उसको भी मार देते हैं। लेकिन माँ काली का शानदार शक्ति उस बच्चे में समाहित हो जाता है और वो बच्ची उस राजा समेत उस सब सैनिकों को मार देती है। ये कहानी स्टार्ट हुई थी 100 साल पहले, मगर 100 साल बाद एक शहर में ऑर्गन्स का धंधा होता है। इंसान का लीवर किडनी का बिजनेस होता है। प्रकाश करके कोई आदमी रहता है जो एक लेडी को बुलाता है कि इस शहर को बचा लो। वो लेडी चंद्रा के रूप में आती है और उनमें एक अद्भुत शक्ति रहती है। वो शहर के सारे नास्तिक पापी को मारना शुरू करती है, अंधेरे में निकलती है। लेकिन उसकी एक कमजोरी होती है कि अगर वो दिन में दिखे तो उसके शरीर में घाव होने लगते हैं, जख्म होने लगते हैं। ये उसकी कमजोरी रहती है। लेकिन एक एक्सपीरियंस शक्ति वाले बाबा उस लड़की को ऐसा मजबूत करते हैं और उसको टारगेट दे देते हैं कि तुम्हें इस दुनिया की जितनी भी गंदगी है, जितना भी भ्रष्टाचार है, बेईमान लोग हैं, पापी लोग हैं, उन सब का नरसंहार करना है। और उसका एक टीम रहता है। वो लड़की जब उस शहर में प्रवेश करती है तो उसकी मुलाकात एक इनोसेंट लड़के होते हैं। उसका नाम रहता है सनी। उसके 2-3 दोस्त रहते हैं। उसका नाम रहता है सनी। सनी की जो पिछली गर्लफ्रेंड उसको छोड़ देती है क्योंकि वो काम धंधा छोड़ चुका रहता है और वो उसकी बिल्ली को भी संभाल नहीं पाता है। उसकी गर्लफ्रेंड अपना नया बॉयफ्रेंड बना लेती है और उस सनी से मिलने आती है कि सनी, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता। तुम प्लीज़ जो तुमने ये गिफ्ट अपनी बिल्ली को दिया है ये तुम संभालो और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रख सको। मगर सनी का जहाँ अड्डा रहता है उसके दोस्तों का, उसके सामने ही में ही चंद्रा ठहरती है। चंद्रा और सनी के बीच में एक आकर्षण हो जाता है। उन दोनों को मतलब कहें सनी को उससे एक तरफा प्यार हो जाता है, मगर वो चंद्रा के बारे में कुछ नहीं जानता कि चंद्रा कौन है, क्या करती है। एक दिन वो देखता है कि शहर के अखबारों में वहाँ पापियों जो ऑर्गन्स का धंधा करते हैं वो लोग ऑटो से आते हैं और बेगुनाह लोगों को अपने
इंजेक्शन देकर उसको उठा लेते हैं और उसका ऑर्गन्स को बेच देते हैं। एक पूरा ये बड़ा रैकेट है। मगर जब चंद्रा को ये बात पता चलती है तो एक एक करके सबका पीछा करने लगती है। एक बार होता है तो उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी मिला हुआ रहता है उस धंधे में, और वो इंस्पेक्टर को शक होता है चंद्रा पर कि वही हमारे आदमी को मार रही है। चंद्रा का भी किडनैपिंग हो जाता है, चंद्रा को मारने की कोशिश की जाती है। ऑर्गन्स के धंधे में पुलिस, गुंडे और राजनीतिक लोग शामिल होते हैं। वे अपने आदमी को मरते देखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता है और पता चलता है कि एक लड़की है चंद्रा करके, वही उसके आदमियों का सफाया कर रहा है। सब लोग चंद्रा के पीछे पड़ जाते हैं, मगर सनी चंद्रा का साथ देना कभी नहीं छोड़ता है। उसे पता है कि वह एक आम आदमी है और चंद्रा में विशेष शक्ति है, वो उसका सामना कर सकती है। मगर सनी प्यार में इतना डूबा रहता है, वो भी पूरा सिस्टम से लड़ जाता है। शहर में इन दोनों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और जब चंद्रा पर आक्रमण होता है, चंद्रा कमजोर हो जाती है, उस समय सनी उसका सपोर्ट करता है। एक पुलिस वाला जो बड़ा ढीठ रहता है, उनका शरीर भी हेल्दी रहता है। चंद्रा जिसको भी काटती, चंद्रा का एक विशेष चीज वो रहता है कि अगर वो जिसको काट ले वो जिंदा नहीं बचती है, वो उसका खून पी जाती है चंद्रा। मगर वो पुलिस इंस्पेक्टर का जब खून चूसती है, गला काटती है, तो पुलिस वाला डॉक्टर यहाँ जाकर अपना सारा गंदा वायरस वाला खून निकलवा देता है और वो भी चंद्रा की तरह शक्ति वाला हो जाता है। और उसका कमजोरी रहता है एक, या तो धूप या तो फिर उनका दिल। ये दो चीज पर अगर आक्रमण किया जाए तो उसके जैसे शक्तियों को मिटाया जा सकता है। लास्ट में चंद्रा सबको मार देती है, वो इंस्पेक्टर को भी मार देती है और सनी से कहती है कि सनी अब मुझे दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पर पाप बढ़ जाता है वहाँ पर जाते हैं और उसका सफाया करते हैं, लेकिन हम तुमको हमेशा मिस करेंगे। सनी उससे पूछता है कि चंद्रा फिर तुम कब मिलोगी, लेकिन चंद्रा कहती है कि अब नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तो दोस्तों, ये था चंद्रा फिल्म की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।